फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इन्वेस्टर्स से छुपे रह गए। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर AUM साइज़ यानी कि जितना फंड्स इसके अंदर इन्वेस्ट हुआ है वो काफ़ी कम है, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो इन्होंने रिस्क मेंटेन किया है, वो दोनों ही ऑप्टिमम है और अपने बेंचमार्क और कैटेगरी से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको फंड्स बता रहा हूँ, ये ET वेल्थ और PrimeInvestor.in की रिसर्च की बात है। तो आई थॉट कि मेरे को अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को ज़रूर बतानी चाहिए। उन्होंने जो इस रिसर्च के अंदर 6 फंड्स बताए थे, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ इक्विटी जो ELSS फंड्स होते हैं, यानी टैक्स सेवर फंड्स, जो कि 3 म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मनी। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। इस सीरीज़ के अंदर जो पहला ELSS फंड है वो है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। इस फंड की अगर हम फंडामेंटली हम देखते हैं कि ये कब से ओरिजिन हुआ था, तो ये फंड काफ़ी पुराना नहीं है। इस फंड की जो एज है दैट इज़ जस्ट 3 years and 4 months। और अगर हमारा AUM साइज़ देखें तो वो काफ़ी कम है, अंडर 1000 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि जस्ट 848 करोड़ रुपीज़ का ही AUM साइज़ है। अगर हम इस फंड की रिटर्न्स की बात करते हैं, जब से ये इंसेप्शन हुआ है, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास 3 years तक का डेटा है, जिसके अंदर आप देखते हैं जो फंड ने ऑलमोस्ट 25.2% CAGR के साथ आपको रिटर्न्स करके दिए हैं। और अगर हम इसी स्पेस के अंदर हम कैटेगरी और बेंचमार्क को देखते हैं तो ऑलमोस्ट ट्वाइस अपने कैटेगरी और बेंचमार्क से इस फंड ने सेव किया है। अगर हम इस फंड के एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के स्टॉक्स, किस तरीके के सेक्टर्स हैं, तो इस जो पर्टिकुलर फंड है उसने अक्रॉस द मार्केट कैप किए हैं। जनरली क्या होता है, आप ELSS फंड के अंदर मोस्टली फंड्स के अंदर लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, लेकिन इस टैक्स सेवर फंड ने आपके पास लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स तीनों का ही एलोकेशन किया है। ये जो हमारा फंड है, जैसे मैंने आपको बताया, एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट कैश का भी प्रोपोर्शन है, यानी कि कैश इसलिए मेंटेन रखता है आपका जो फंड मैनेजर होता है कि सिग्निफिकेंट अगर डाउनफॉल आए मार्केट के अंदर तो वो मार्केट उस फंड के अंदर फिर वो डिपॉजिट कर देता है स्टॉक्स को परचेज करने के लिए। तो ये डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब मार्केट फॉल करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रीज़न होता है और एक वे होता है, मेथड होता है जिसको फंड मैनेजर यूज़ करता है, और पराग पारिक टैक्स सेवर फंड को इस चीज़ को फॉलो करता है। अगर हम देखते हैं इसके अंदर आपका जो रिस्क पैरामीटर्स हैं, शार्प रेशियो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ऑलमोस्ट इन लाइन विद स्टैंडर्ड योर बेंचमार्क और कैटेगरी के साथ है। बाकी अगर हम देखते हैं, आपको पता है कि पराग पारिक का एक सुपरस्टार जो फंड है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो है एक फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक का। वो काफ़ी ज़्यादा एक जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो इसके अंदर जो आपके फंड मैनेजर हैं वो सेम फंड मैनेजर आपके टैक्स सेवर फंड के अंदर भी हैं, और काफ़ी हद तक जो आपके स्टॉक्स और आपके जो सेक्टर हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर अपना एक्सपोजर किया हुआ है तो आप इसके अंदर अपना जो एक्सपोजर है वो लिमिट रख सकते हैं, या फिर आप दूसरे फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम इसी लाइन के अंदर नेक्स्ट फंड डिस्कस करते हैं तो वो है हमारा क्वांट टैक्स प्लान फंड। ये आपको जैसे पता है, क्वांट जो होता है डेटा सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता है। ये जो हमारा फंड है क्वांट टैक्स प्लान, वो हमारे पास 9 years and 11 months के साथ है, और इसके अंदर जो फंड साइज़ है दैट इज़ 2000 करोड़ का हमारा AUM साइज़ हो चुका है, जो कि हमारे जो डिफरेंट फंड्स हैं उसके कंपैरिजन भी अभी भी काफ़ी कम इसका AUM साइज़ हम बोल सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसके रोलिंग रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इस फंड के अंदर आपने 1 लाख रुपीज़ 3 years पहले इन्वेस्ट किए होते तो वो आज बन गए होते 2.75 lakhs। जबकि अगर आपके बेंचमार्क से आप कंपेयर करेंगे तो उसमें सिर्फ 1.68 lakhs बनते हैं, यानी कि आपका डिफरेंस कितना रहा है। अगर आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो ऑलमोस्ट 1,07,000 आप 1,07,000 का आपका डिफरेंस होता, आपको फ़ायदा होता अगर आप क्वांट टैक्स प्लान के अंदर होते हैं। जो क्वांट टैक्स प्लान है वो अगेन आपका जो मार्केट कैप, अगर आप सेक्टर्स और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो इसके अंदर लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तीनों का ही एलोकेशन होता है। लेकिन आपको जैसे पता है कि क्वांट टैक्स प्लान के अंदर एक जो फैक्टर है कि इसका चर्न रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, एंड दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। वो हमारी स्ट्रैटेजी है, और मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि क्वांट जो स्ट्रैटेजी है वो अपना मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, और जैसे भी मैक्रो वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं वो फंडामेंटल्स उसी हिसाब से अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है अपने फंड के अंदर। फाइनली इस रिसर्च के अंदर जो हमारा जो थर्ड जो हमारा ELSS फंड आता है दैट इज़ फ्रॉम PGIM इंडिया टैक्स सेवर फंड। इस फंड की जो परफॉर्मेंस है अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगेन दिस फंड, अगर आप सबसे पहले सेक्टर्स को देखते हैं तो ये मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, यानी कि कंपनीज जो है उसके अंदर वो लार्ज कैप कंपनीज हैं।
अगर आप इसके अंदर फंड्स का रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो अगर आपने लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज़ इस फंड के अंदर 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो दैट वुड हैव बिकम 1.77 लाख्स एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क जो कि 1.68 लाख्स है। तो आपको ऑलमोस्ट 9,000 जो है रुपीज़ का आपको फ़ायदा होता। तो इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे डेफिनेटली जो पिछले 2 फंड्स के हमने डिस्कस किए उनसे तो काफ़ी कम है, बट स्टिल आपका ये जो फंड है वो आपका रिस्क पैरामीटर्स और आपके रिटर्न्स को एटलीस्ट आपके बेंचमार्क और कैटेगरी से बेटर स्कोर करता है। इस पीजीएम इंडिया टैक्स सेवर फंड का ऑलमोस्ट 60% जो है ओवरलैप करता है पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ। तो अगर आप ऑलरेडी किसी पीजीएम लार्ज कैप फंड के साथ इन्वेस्टेड हैं तो आप इस फंड को छोड़ सकते हैं, आप इसके बजाय किसी और फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका मोस्टली ओवरलैप ना हो। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रिसर्च है हमारी ईटी वेल्थ और PrimeInvestor.in ने रखी है, जिसके अंदर उन्होंने जो प्राइम जो कि मेन आपके जो फंडामेंटल जो आपके पैरामीटर्स होते हैं जिसमें किसी भी फंड को एनालाइज करना होता है, जैसे कि अगर आप सबसे पहले देखते हैं आपको रिस्क पैरामीटर्स यानी कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, साथ ही में अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो रोलिंग रिटर्न्स 1 ईयर 3 ईयर्स। तो इन्होंने सभी जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उन सभी का ध्यान रखा था। उसके बाद एनालिसिस के बाद हमारे पास ये टैक्स सेवर फंड्स लेके आए हैं। तो ये फंड, ये आपको वीडियो बताने का मतलब ये है कि इन केस लेटर से आप ऑलरेडी किसी ईएलएसएस फंड के अंदर इन्वेस्टेड है तो इसका ये मतलब नहीं आप उनको छोड़ के इन फंड्स के पीछे इन्वेस्ट करिए या आप अपना ओवर एक्सपोजर ईएलएसएस फंड्स के अंदर करिए। इसको बताने का मतलब ये है कि इन केस आप अगर कोई ईएलएसएस फंड्स ढूंढ रहे हैं या आपकी कोई रिसर्च आप अपने एंड से कर रहे हैं तो फॉर एजुकेशनल पर्पस दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर यू और आप अपने रेडार के अंदर रख सकते हैं ये तीनों ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। तो बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आपको किसी फंड का एनालिसिस करना है तो उस फंड का नाम भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट। विल कम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। थैंक यू।